से हम बात करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, है ना। तो सबसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? जैसे चैप्टर का जो नाम है बेटा वो क्या है बताओ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब होता है कि करंट जो है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो करंट है ना वो भी क्या करती है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो देखो यहाँ पर नोट्स के लिए आपके मैंने ये लिख दिया है। देखो इसमें क्या है मैग्नेटिज्म में कि क्या होता है। सबसे पहले जब अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म होता क्या है, तो हम ये कहते हैं बेटा कि देखो मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, उन इन सारी चीजों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसे हम कह देते हैं कि ठीक है यार, ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की इसे हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जो बॉडी ये प्रॉपर्टी शो करती है उसे मैग्नेट कह दिया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट की के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें ना बेटा, तो देखो मैग्नेट जो होता है वो ऐसा कुछ होता है ना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में? मेनली बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, कि कुछ ऐसा होता है ना, एक लोहे टाइप का इतना बड़ा। ठीक है, और इतना बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, आपने देखा भी होगा बहुत। तो ये जो हमारा मैग्नेट है ना बेटा, इसमें दो पोल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो दो तरह के चार्ज होते थे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वैसे ही मैग्नेट में क्या होता है ना कि एक दो पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा पोल बताओ? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बहुत बढ़िया, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक क्या होती है बेटा पता है? कि अगर आप इस मैग्नेट को काट भी दो ना, मतलब अगर आप इस मैग्नेट को इस लाइन के लंग मान लो कट कर दो, तो जो इसके जो पोल्स होते हैं, किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने जब चार्ज के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ठीक है, एक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव और एक चार्ज हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर जो चार्ज थे वो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं ना, मोनोपोल्स का मतलब क्या है? कि अकेला एक पोल, सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ नॉर्थ पोल देखने के लिए कभी मिल जाए या सिर्फ साउथ पोल देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा नॉर्थ साउथ जो है वो एक साथ ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल सी बात है मैग्नेट की। और देखो फिर हम ये कहते हैं कि ये सब वो है। और पोल्स के बारे में फिर कि दो पोल्स होते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं ना, बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जैसे अगर आप जैसे कोई कंपास है, ठीक है, तो कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, पता है आपको? जो मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास जानते हो आप लोग? ऐसी ऐसी कोई डिवाइस होती है, उसमें एक नीडल लगी होती है ना, ऐसे देखो। ठीक है, इस तरह की नीडल लगी होती है ना, इस तरह की। ठीक है, तो होता ही है बेटा कि इसमें एक साइड आप देखोगे, अगर आपने कभी कंपास देखा हो ना, तो आप देखोगे कि एक साइड जो होता है हमारा वो क्या होता है पता है आपको? एक साइड हमारा एक रेड कलर से हुआ होता है। बिल्कुल रेड होता है। जनरली ब्लू तो मैंने नहीं देखा, लेकिन रेड मैंने देखा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा रेड से वो बता देता है। यहाँ देखो, ठीक है, एक डायरेक्शन मैंने बता दिया है, वो कौन सा बता दिया मैंने? नॉर्थ बता दिया। ठीक है, जो कंपास जो कहता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो ये नीडल होता है बेटा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है हमेशा। ठीक है, तो ये अगर आप इस मैग्नेट को भी अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने बीच से एक धागा बांध दिया और इसे फ्रीली यूं सस्पेंड करा हवा में, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है बेटा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार हमारा जो अर्थ है ये भी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ जो है वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ। ठीक है, ये कहा जाता है कि अर्थ जो है बेटा वो भी अपनी एक क्या कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कहते हैं, देखो अब कहीं तो बहुत सारी बातें जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेनली इसका कारण अभी तक हमने पता नहीं लगाया है। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं चला। थ्योरी आई है बहुत सारी, कोई कहता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, ऐसे जनरली जो थ्योरी आई है वो ये कहती है।
कि जो हमारा कोर है ना, अर्थ का जो कोर है, सबसे निचला भाग, वो सबसे अंदर का जो पार्ट है कोर, उसमें कहते हैं लोग कि उसमें, लोग क्या मतलब साइंटिस्ट वगैरह जो भी है वो लोग ये कहते हैं कि जो हमारा कोर है ना उसमें मोल्टेन मेटल है, ठीक है। और मोल्टेन मेटल जो है वो घूमता है, उसमें घूमता है मतलब मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। तो इसके वजह से क्या कहा जाता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, जब मैं आपको करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब पूरी पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है और क्या कारण होता है उसका, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। ऐसे हम ये कह देते हैं कि जैसे जो हमारा अर्थ है ना बेटा, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, देखो, देखना यार ध्यान से, ये अर्थ है हमारा, मान लो ऐसा समझो, ठीक है, ये अर्थ है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि ये अगर अर्थ का हमारा सेंटर है, तो हम ये कहते हैं कि अर्थ की जो मतलब अर्थ का जो मैग्नेट है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और एक चीज हम जानते हैं बेटा कि मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा भी है, जिस तरह से लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो लाइक पोल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल, ठीक है। लाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं, लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, ठीक है। और अनलाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, अनलाइक पोल्स जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आओ या नॉर्थ 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 को पास लेके आओ, साउथ साउथ को पास लेके आओ, क्या होगा बताओ, रिपल्शन होगा हमेशा, क्योंकि सेम पोल्स हैं। और वही नॉर्थ साउथ को लेके आओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये बात हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने एक इमेजिनरी थ्योरी बनाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हमने ये बोला कि देखो, ये हमारा, जैसे जो हमारा कंपास है ना बेटा, हमारा जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर कंपास पॉइंट कर रहा है और अगर लाइक वेल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगी, जैसे मतलब जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि अर्थ के अंदर एक इतना बड़ा बार मैग्नेट है और वो जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो है उससे ये थोड़ा सा अलग है, अलग है मतलब कि ये थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कि ये जो मैग्नेट जो मैंने बनाया है ये हमारा ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है हमारी बेटा, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन में बना रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन में बना रहा हूँ ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ओरिजिनली जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो कैसे किधर है, इसी ग्रीन लाइन के अलोंग, ठीक है। जो हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ मतलब अर्थ में जो हम कहते हैं ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है, उसके हिसाब से। तो ये जो है बेटा, ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। और ये जो है ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेट है, कि हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा है। तो अगर तुम कह रहे हो कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ठीक है, तो ये मैग्नेट का साउथ है और ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम कंपास को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है, एक नॉर्थ में करता है एक साउथ में करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो अर्थ की मैग्नेटिज्म जो है ना वो उल्टी है, ठीक है। ऐसे कि जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ है और जो साउथ पोल है वो इस तरफ है, तभी ये साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये जो नॉर्थ पोल है ये हमेशा कंपास के साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो ये हमें साउथ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। बाकी बातें करते हैं, आगे आ जाओ। देखो, अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, तो आप क्या कहोगे मुझे बताओ। मैंने आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ऐसे देखो बेटा, डिफाइन हम इसे कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो ऐसी फील्ड है, ऐसी फील्ड है मतलब जनरली कि अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ रखा है कुछ ऐसा,
ठीक है, और एक साइड इसका नॉर्थ पोल होगा, एक साइड जो होगा वो क्या होगा बेटा, साउथ पोल होगा। तो अगर ऐसे करके कोई भी मैग्नेट रखा है ना, तो ये कहा जाता है अपने को कि अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। जैसे हमने क्या बोला मैग्नेट को, जब हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेट को जब हम डिफाइन कर रहे थे कि मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। और दूसरे मैग्नेट को भी अगर सेम पोल्स है तो रिपेल करेगा, और अगर ऑपोजिट पोल्स है तो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये हम कहते हैं। तो ये हमने बोला कि ठीक है, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेट होता है ना, वो अपने आसपास क्या करता है बेटा, मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास क्या करता है, पोल बना, मतलब फील्ड बनाता है। मतलब मैग्नेट के आसपास जो होती है ना, वो एक फील्ड होती है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ ने अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना ली। ये अर्थ के आसपास जो भी चीज आएगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात की, अर्थ के पास जो भी चीज आएगी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। वो तो बात ये है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो वो अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन बस अगर बहुत बेसिक बात अगर हम करें, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है या फिर कोई भी बॉडी है, उसके आसपास अगर जाओगे तो तुम्हें अगर फोर्स महसूस हो रहा है, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, तो आप कहोगे कि उस बॉडी ने जो है वो क्या करी है, अपने आसपास एक फील्ड बना ली है। जिस फील्ड में को जो भी जा रहा है उसे क्या लग रहा है, उसे फोर्स महसूस हो रहा है। ठीक है। तो ये बात है बेटा नॉर्थ साउथ की। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की बात, कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, बी से। ठीक है, बी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जनरली आप देखोगे जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो बी के ऊपर ऐसे एरो बना के हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे करने का, यहाँ पर तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये देखो, ये जो बी है, ये बी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना बेटा, वो एक इमेजिनरी लाइन है। क्या हो गया निखिल बेटा? बोर हो रहे हो क्या? सर सॉरी, गलती से हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे लगा बोर हो रहे हो तुम, हैं। देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिर होती क्या है। तो हम ये कहते हैं यार कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मतलब ऐसा है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है एक मैग्नेट के आसपास, जिस लाइन की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब अपने एक एरो हम बनाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो हम कहते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती है। देखो, अगर आप एक बार मैग्नेट के लिए बनाओगे ना, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, देखो ऐसी बनेगी। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है ये, जो हमें बताती हैं कि फील्ड जो है, मतलब इस इन लाइंस पर अगर आप एरो बना दोगे, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है बेटा ये, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ में खत्म होती है, ये मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है बेटा, साउथ से शुरू होके और नॉर्थ पे खत्म। ठीक है, हमेशा ये होगा कि साउथ से शुरू होगी और नॉर्थ खत्म होगी मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के बाहर क्या होगा बेटा, नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पर खत्म होगी। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है बेटा, नॉर्थ से, और खत्म कहाँ होती है, साउथ में। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने, ये तो चलो ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये नॉर्थ बोले या साउथ बोले, इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। तो अगर मुझे कहीं पर भी, जैसे मान लो कि ये एक पोल है, ये एक पोल है, यहाँ से कहीं इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, मान लो। ठीक है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, या एक इस पॉइंट में और एक इस पॉइंट के बीच में अगर मुझे कंपेयर करना है मैग्नेटिक फील्ड को, कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, या फिर अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी है, तो इन इन सब के लिए फायदेमंद होता है हमारी जो मैग्नेटिक। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है, बस सिंपल सी बात है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है बेटा, इमेजिनरी लाइंस होती है, जो
नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती है मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है? तो भैया मैग्नेट के अंदर साउथ से ओरिजिनेट होती है और साउथ से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ पे नॉर्थ पे टर्मिनेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, क्या है? जैसे पहली प्रॉपर्टी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये है कि ओरिजिनेट जो होती है वो कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल। बहुत नॉर्थ बढ़िया। पोल। ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट्स इन साउथ पोल। ठीक है, ये कहाँ के लिए है बेटा? ये आउटसाइड द मैग्नेट। ये किसके लिए? ये आउटसाइड द मैग्नेट। देखो बेटा, जो भी बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। कोई भी दिक्कत होगी तो पूछना, ठीक है? क्योंकि ये चीजें याद होनी चाहिए अपने को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के बाहर। ठीक है, एंड originates from south and terminates in north। समझ रहे हो बेटा मेरी बात या नहीं? यस सर। ओके, ये अंदर मैग्नेट के अंदर की बात है ना, इनसाइड द मैग्नेट के अंदर क्या होता है? साउथ से ओरिजिनेट होती है और नॉर्थ पे एंड होती है। और मैग्नेट के बाहर क्या होता है? नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे खत्म होती है। एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? कि हम कहते हैं कि यार टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है अपने को कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट बनाना है ना, कहाँ पर बेटा? कहाँ पर बना रहे हैं टेंजेंट हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, है ना? टेंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना रहे हो। वैसे तो ये सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बेटा, उस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो आपको क्या देगा पता है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ, क्या चीज की डायरेक्शन देगा बेटा? इसकी डायरेक्शन देनी चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? किसी भी कोई सा भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये है बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सुन पा रहे हो बेटा? मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ आ रहा है अपने को? यस सर। यस। ओके, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, तीसरा एक और पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती हैं बेटा? क्लोज लूप बनाती है हमेशा। ठीक है, क्यों, कैसे बोल दिया मैंने क्लोज लूप बनाती है? कि देख रहे हो नॉर्थ से शुरू हो रही है साउथ पे खत्म हो रही है, फिर साउथ से शुरू हो गई नॉर्थ पे खत्म हो रही है, तो ये एक क्लोज लूप तो बन गया ना बेटा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती है? क्लोज लूप बनाती है। जब आप 12वीं में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, तो ये फर्क भी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो क्या करती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। अच्छा,
एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्ट? तो हम ये कहते हैं यार कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाते हैं, मान लो कर जाते हैं, हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक, ये मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन फिर तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों, क्या हो जाएगा अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा सवाल आ सकता है ना बेटा हमारे दिमाग में। सर फिर जो मैग्नेटिक कंपास है सर वो दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता ना एक ही बार में। कंपास की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, ये ऐसे जनरल मैग्नेटिक, ये बात वैसे तुमने सही बोली कि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना तो किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन हो जाए। जैसे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस लाइन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, और इस लाइन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमें क्या बताता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये भी लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें क्या बताता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी लिख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें आइडिया देते हैं, किस चीज का आइडिया देते हैं बेटा? बोलो। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें किस चीज के बारे में बताते हैं बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा था कि अगर ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो क्या होगा बेटा, दो टेंजेंट बन जाएंगे, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है सेम पॉइंट पर। तो इसीलिए ये जो चीज है बेटा ये क्या कहते हैं हम, ये एब्सर्ड है। ये इस बात को हम एब्सर्ड कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत अजीब सी बात है। ठीक है, और एक और पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, वो हमें क्या कहती है बेटा कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है ना, गिव अस द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमें आइडिया देती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डेंसिटी जो है किसी भी एरिया में, वो हमें ये किसी भी पॉइंट के आसपास जितनी ज्यादा डेंसिटी है, हम कहेंगे कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना। तो इसे हम एक और तरीके से लिखते हैं बेटा, पता है क्या, कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, देखो देखना ध्यान से, हम इसे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो समझ आती है ना बेटा अपने को, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर हम कहते हैं कि ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, तो ये बात थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे, है क्या बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी मन में, कोई सवाल किसी भी तरह का, बोलो। नो सर। चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा ओरेस्टेड साहब के बारे में। ठीक है, जिन्होंने बोला कि जो करंट है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो वो एक बार हीटिंग इफेक्ट का वो दे रहे थे, है ना, कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां पर वो हीटिंग इफेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने एक्सीडेंटली ये चीज नोटिस किया।
कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो इस ये उन्होंने कैसे देखा, तो देखो उन्होंने एक सर्किट बनाई, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा कि एक कंपास ले लिया, ठीक है, एक कंपास ले लिया, देखो ये कंपास ले लिया उन्होंने, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्विच वगैरह सब कुछ लगाया, फिर एक बार क्या किया, स्विच ऑन करके देखा, ठीक है। ऐसे तो एक्सीडेंटली उन्हें मिला था कि जब वो हीटिंग इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे तो वहां पर कंपास रखी हुई थी और उन्होंने देखा कि जब करंट पास हो रहा है तब वो गैल्वेनोमीटर कह रहा हूँ, तब वो कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब करंट नहीं फ्लो हो रहा तब वो कंपास कंपास का जो नीडल है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, ठीक है। उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने बोला यार कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है ना वो भी कुछ ऐसी फील्ड बनाता है मैग्नेट की जैसी, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद से ये मानना शुरू कर दिया कि ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी अपने आसपास क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सब इसके हिसाब से कि जो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बस यही था कि उन्होंने ये देखा कि जब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट किधर फ्लो हो रहा है, जैसे अब इधर फ्लो हो रहा है तो ये क्या नाम है, कंपास अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, है ना। करंट की डायरेक्शन अगर हम ऑपोजिट कर दे, बैटरी की पोलैरिटी अगर ऑपोजिट कर दे तो करंट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो ही जाएगी, फिर उस केस में कंपास अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो कोई एक जो जो भी कंडक्टर होता है बेटा, देखो अभी तो फिलहाल वो कर लेना, याद कर लेना फॉर्मूला, बाकी 12वीं में प्रॉपरली डिराइव होंगे ये, ठीक है। अभी तो बस ध्यान रख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बेटा बी, एक्चुअल में होती क्या, देखो मैं बताता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब तुम कहोगे कि सर ये साइन क्या है, कह सकते हो ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे सोचो, ठीक है। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और अपने को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कौन से पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ से जो ये वाला एंगल है, एक एंगल थीटा 1 है और दूसरा एंगल जो है वो क्या है, थीटा 2, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल अगर मैंने कह दिया, मान लो कि ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ आई, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला था, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाली डिस्टेंस को ही हम आर कहते हैं, ठीक है। आर मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द ये वायर, वायर से कितनी दूरी पर रखा है ये मैटर करता है, ठीक है। तो कि ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब हम ये कहते हैं बेटा कि अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो, अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो जो थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी, क्या बताओ मुझे सोच के, होगी या नहीं होगी बताओ, है ना। ये चीज हम लिख सकते यस। हैं कि अगर अगर वायर जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वैसे तो होता नहीं है लेकिन बहुत बड़े बड़े वायर होते हैं ना, तो अगर वायर इनफाइनाइट है बेटा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे बताओ, थीटा 1, अगर वायर इनफाइनाइट है तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो जाएंगे क्या, 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना बेटा, देखो साइन थीटा 1 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना हो गया ये 1 प्लस 1 2, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन जाती है वो पता है 2 कितनी बन जाती है, म्यू नॉट आई बाई, 2 पाई आर। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये बन जाता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का यार। कोई परेशानी किसी को, किसी भी तरह की मन में कोई सवाल हो तो बताओ, ठीक है, ठीक है। अब देखो
अब चूंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया तो अब यहाँ से हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बेटा, म्यू नॉट की। ध्यान रख लोगे तो काम ही आएगा वैसे तो, क्योंकि कई बार इन सब से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं एनटीएससी वाले। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, देखो कि म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो है वो किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखी वो ऐसी देखी, सर्कुलर। ठीक है, कि अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, देखो अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना, वो पता है कैसे होंगे, गोल गोल, हम ये कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ना, क्यों, क्योंकि हमने देखी है, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया हमें, है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है स्ट्रेट वायर के लिए वो ऐसी होती है। ठीक है, समझ आ रही है बात अपने को, नहीं आ रही बताओ। आ रही है सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात है, इसकी किसकी, स्ट्रेट वायर की। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, देख लेना आप, बहुत बढ़िया।